आज हम पाठ 10वां देखेंगे अपना पराया। तो इस ये जो पाठ है ये क्या एक कहानी है और इस कहानी में जो कहानीकार है इन्होंने जो अपने माता पिता है उनकी सेवा से जो कतराने वाली जो युवा पीढ़ी है उन पर क्या किया है, तीखा व्यंग किया है। उन्होंने बताया कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है और अपने जो बूढ़े माता पिता उनकी क्या करते, सेवा करने से कतराते हैं और क्या करते, उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और कहानीकार ने हमें यह भी बताया है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं और ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनके प्रति क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए उनका और सेवा भाव रखने का हमें इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया है। देखो अभी हम पाठ देखेंगे। निशा मंदिर में दर्शन के बाद लड्डुओं का प्रसाद बांट रही थी। देखो चित्र में दिख रहा है कि ये जो निशा है वो क्या कर रही थी, मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन किए और क्या कर रही थी, लड्डुओं का प्रसाद बांट रही थी। और प्रसाद बांटते बांटते वह एक आदमी के पास पहुंची और उसके हाथ में लड्डू देने लगी। और फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति उसने पूरा लड्डू लेने से इनकार किया और छोटा सा एक लड्डू का टुकड़ा लिया और अपने माथे से छूकर क्या किया, वह प्रसाद खा लिया और हाथ जोड़ दिए। मैं मंदिर की सीढ़ी के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था और ये जो कहानीकार है वो क्या कर रहे थे, मंदिर की सीढ़ी के पास खड़े रहकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा, यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके सामने वह कौतूहल से है ना, बहुत ही जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से उसने उसकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है। यानी जब ये पूरा दृश्य कहानीकार देख रहे थे तो उनको यह प्रतीत हुआ, यह ऐसा लगा कि उस आदमी को वह जानते हैं। मैं सोचने लगा, अचानक मुझे याद आया कि वे सोनपुर के चौधरी बाबू हैं। तो उनको याद आ गया कि वह कौन थे, सोनपुर के चौधरी बाबू थे। पर ये यहाँ कैसे, मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। तो फिर वो सोचने लगे कि ये इतने बड़े चौधरी, सोनपुर गांव के चौधरी होने के कारण ये यहाँ कैसे आए। तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वो दिन स्मरण हो आया जब मैं सोनपुर में स्टेशन मास्टर था। तो ये लेखक कौन थे, सोनपुर में स्टेशन मास्टर का काम कर रहे थे। मेल को ऑलराइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहाँ एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। जब वो सोनपुर में थे और क्या काम करते थे, स्टेशन मास्टर का। जब मेल में ऑलराइट का सिग्नल दिखाया तो वो ऑफिस में आने के बाद उनके सामने एक अपरिचित सज्जन वहाँ पर खड़े थे। घनी मूँछों में उनका चेहरा चमक रहा था। वो उनका चेहरे का वर्णन यहाँ पर किया है कि वो दिखने में कैसे थे। उनकी घनी मूछे से उनका चेहरा क्या हो रहा था, चमक रहा था। राम राम बाबूजी, उन्होंने मेरा अभिवादन किया। यानी जब वो एक दूसरे से मिले तो उनका क्या किया, अभिवादन किया। राम राम का प्रत्युत्तर दे मैं उनसे उनका परिचय पूछने ही वाला था कि वहाँ ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच में ही बोल पड़े। यानी जब वो उनसे परिचय करना चाहते थे तभी उनके साथ जो सहयोगी थे, उनके मित्र, उन्होंने उनके बारे में उनका परिचय दे दिया कि वो कौन थे, आप सोनपुर गांव के चौधरी साहब हैं, है ना। वो कौन थे, सोनपुर गांव के चौधरी थे। इस इलाके के जाने माने व्यक्ति थे। यानी बहुत ही वो क्या थे, बहुत ही जाने माने थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हर बाबू साहब हाकिम हुक्मराम से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है। यानी वो क्या करते थे, सबसे जान पहचान करते रहते थे और किसी स्वार्थवश नहीं, वैसे ही यानी उनकी आदत ही थी कि वह किसी से भी क्या करते थे, किसी उस व्यक्ति से कोई स्वार्थ है इसकी वजह से वो बात करते थे क्या, नहीं, क्योंकि उनको मेल मिलाप रखने की उनकी आदत थी। अच्छा बैठिए चौधरी जी, यानी फिर उनका क्या किया, स्वागत किया गया कि आइए बैठिए चौधरी जी। सामने रखी कुर्सी की ओर मैंने इशारा किया और उनको बैठने के लिए कहा गया। इसी बीच चपरासी बाजार से चाय ले आए और उनकी खातिरदारी की गई। उनको उनके स्टेशन मास्टर का ऑफिस में जो चपरासी था उन्होंने उनके लिए वो चौधरी साहब के लिए चाय ला ली। कुछ ही दिनों में मेरी चौधरी जी से अच्छी घनिष्ठता हो गई। यानी लेखक की और चौधरी साहब की अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो गई। चौधरी जी रोज़ाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे उस गांव के, इसलिए वो क्या करते थे, खेतों पर
उनको घुमाने ले जाते थे। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रही है। यानी उनके खेत में जो सरसों का उनका जो खेत था वो इतना अच्छा था कि जैसे प्रकृति ने पृथ्वी पर क्या बिछा दी है, पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था। यानी वो वहाँ पर उनकी या ट्रांसफ़र होने के बाद वो अकेले ही उस गांव में, सोनपुर गांव में रहते थे। अतः मेरा भोजन भी चौधरी साहब रोजाना भेजते थे। वो गांव के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए जब वो वहाँ पर स्टेशन मास्टर की नौकरी करने के लिए आए तब उनका रोज का भोजन चौधरी साहब ही भेजते थे। निशा ने ध्यान भंग किया। वह बोली, अब चलिए। उनसे दिन में मिलने की सोचकर वह समय तो चला आया। यानी वो बाद में उनसे मिलेंगे यह सोचकर वो वहाँ से चले आएंगे। दोपहर आ गई। आसमान भी साफ था। सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहावनी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए सड़क पर ठक ठक करते चले जा रहे थे। यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कौन था? चौधरी साहब थे। और लेखक उनसे मिलने के लिए दोपहर के समय में मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ये जो चौधरी साहब है वो क्या लकड़ी का सहारा लिए सड़क पर ठक ठक करते चले जा रहे थे। मैं कार से उतरकर उनके साथ हो लिया और लेखक उनके साथ चल दिए। जयराम जी की चौधरी साहब। फिर उनसे क्या की, उनको आवाज़ दी। उनके साथ चलते हुए मैंने उनका ध्यान बटाया। जब उन्होंने उनको आवाज़ दी, राम राम चौधरी जी, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा। वे चलते चलते रुक गए। आप कौन भैया जी? क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक को पहचाना नहीं था। मैं चौधरी वौधरी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे। यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं कोई भी चौधरी नहीं हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे, मैं तो। और हाथ की लकड़ी ठक करते हुए आगे बढ़ गए। और फिर जो बूढ़ा व्यक्ति था वो आगे बढ़ने लगा। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ काका जी। यानी फिर लेखक ने उनसे क्या कहा कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप हैं सोनपुर के बंसीलाल जी। यानी उस चौधरी जी का नाम क्या था? बंसीलाल। मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर चलते चलते बीच सड़क में ही वे खड़े हो गए, क्योंकि जब उस बूढ़े व्यक्ति को पता चल गया कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, इसलिए वो वहीं पर सड़क पर खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बंसीलाल जी हूँ, मगर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सोनपुर वाला वह शर्मा स्टेशन मास्टर। फिर लेखक ने अपना परिचय दिया कि वह कौन थे? सोनपुर में रहने वाले स्टेशन मास्टर शर्मा जी। ओहो हो, रुद्ध ही बातचीत खिल गई। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने को हुए। यानी उनको जब उस बूढ़े व्यक्ति ने जब लेखक को देखा तो उनको क्या हो गया? बहुत प्रसन्नता हो गई, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। यानी वो क्या करते, अच्छे से उनसे मुलाकात करना चाहते थे, मगर अपनी इस कपड़ों को देखकर वो क्या करने लगे? हिचकिचाने लगे। केवल मेरा हाथ ही थामा। यानी जब उनसे अपना परिचय दिया तो क्या किया? उन्होंने अपना हाथ थाम लिया। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर आप इतने दूर यहाँ कैसे? तो उन्होंने लेखक ने उनसे पूछा कि आप इतनी दूर यहाँ कैसे आ गए? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। तो लेखक ने बताया कि उनकी अभी ट्रांसफ़र यानी नियुक्ति कहाँ पर हुई है? इसी नगर में हुई है। लेकिन आप इस स्थिति में, क्योंकि आप तो बहुत बड़े क्या है चौधरी साहब थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत जाने माने व्यक्ति थे, मगर आप इस स्थिति में कैसे? सब ईश्वर की इच्छा है बाबू साहब। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, चौधरी साहब ने क्या किया कि सब क्या है? ईश्वर की इच्छा है। उनका चेहरा विषाद से भर गया। यानी उनको क्या हुआ? इस बात पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने, विषाद यानी क्या? दुख होना। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा, है ना, कुरेदना यानी छेड़ना। तो आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? इसलिए लेखक ने उनसे पूछा। आप नहीं मान रहे तो सुनो, सोनपुर से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी, है ना। तबादला यानी क्या? ट्रांसफ़र। यानी जब सोनपुर से आपकी ट्रांसफ़र हो गई तो मेरी जो घरवाली है वो क्या हो गई? मर गई थी। और घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि, बैरागी होना यानी विरक्त होना, कि यह संसार, जर जमीन, जायदाद, कुटुंब, कबीला आदि सब मुझे निस्सार होने लगे। यानी निस्सार होना यानी अर्थहीन होने लगे। जब मेरी बीवी की, घरवाली की मौत हो गई तो ये जो ज़मीन जायदाद मुझे क्या होने लगे? बैरागी और विरक्त
होने लगे, ऐसा लग रहा था। रिश्ते नाते मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। यानी वो क्या हो गए थे उस वक्त, बहुत ही दुखी हो गए थे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को बेचैन हो उठा। यानी इन सब चीज़ों से मैं क्या करना चाहता था कि छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मैं क्या हो रहा था, बहुत ही बेचैन हो रहा था। कुछ इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, ज़मीन जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। इसलिए मैं इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास भी जो जायदाद थी और ज़मीन जुमला था वो किसको, अपने जो दोनों बेटे थे उनमें क्या किया, बांट दिया। कुछ इधर उधर ज़रूरतमंद लोगों को भी उन्होंने यह सारी जो प्रॉपर्टी थी उनको दे दी। फिर कुछ समय तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे। यानी मेरे जो दोनों लड़के थे, मैंने क्या किया, अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अपने दोनों लड़कों को बांट दी। फिर कुछ समय तक मेरे जो दोनों लड़के थे वो मुझे अच्छे से रोटी पानी देते रहे। लेकिन साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। फिर वो दोनों लड़के क्या करने लगे, आपस में झगड़ने लगे। और गाँव वालों ने समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की आपस में बारी बांध ली। यानी उन्होंने क्या किया, बारी बारी से अब हम उनको रोटी देने का वो सोच रहे थे। एक सप्ताह एक को यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। या उन्होंने बारी लगा दी थी कि एक सप्ताह में क्या करते थे, पहले लड़के के यहाँ पर भोजन करते, दूसरे सप्ताह में दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति भी ज़्यादा दिन नहीं चली। एक कहता, पिताजी को अब तू ही खिलाएगा, मेरे पास इंतज़ाम नहीं है। यानी दोनों क्या करने लगे, आपस में झगड़ने लगे उनके खाने के विषय में। दूसरा कहता, नहीं तुझे ही खिलाना होगा, अब तेरी ही बारी है। बात एक दिन उस समय मेरी सहनशक्ति के बाहर हो गई, जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। जब छोटी बहू उसने भोजन बनाया तो उसमें नमक ही नहीं डाला, तो कहने पर उसने मेरी थाली खींच ली। जब मैंने उसे बताया कि सब्ज़ी में नमक नहीं, तो उसने क्या किया, मेरे हाथ से थाली खींच ली। बस उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। यानी उनको बहुत बुरा लगा था। ये पूरी बात उसने, ये जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने लेखक को बता दी। और किसी ने मुझे ढूंढने की जहमत भी नहीं की। यानी किसी और दोनों में से किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने भी पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ऐसा होने के बाद उनको बहुत दुख हो रहा था। मान सहित मरीबो भलियो, यानी मान नहीं मिला तो वहाँ रहने से कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं, उनको ऐसा लग रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो ये पूरी बात लेखक को बता रहे थे, उनको उनकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। दिन ढल रहा था, यानी शाम का समय हो रहा था। ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि ठंडी का मौसम था। और शाम का समय होने के बाद क्या होने लगा, ठंडी बढ़ने लगी। चलो बाबू साहब, काका जी बोले। कहाँ, यानी वो क्या करने लगे, ठंड लग रही थी इसलिए वो क्या करने लगे, अभी मैं चलता हूँ, ऐसा कहने लगे। मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ। यानी उस चौधरी साहब ने उन्हें बताया कि मैं यही मंदिर में ही रहता हूँ, सोता बैठता हूँ। वह तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। यानी इतनी ठंड में कोई भी अच्छे से रहने का उनका बंदोबस्त नहीं था। सब सुरक्षित ही सुरक्षित है बाबू साहब। यानी उन्होंने कहा, यहाँ क्या है, सब सुरक्षित है। वहाँ दालान में एक कोने में बिस्तर लगा देता हूँ। यानी मंदिर के बाहर मैं क्या करता हूँ, अपना बिस्तर लगा देता हूँ। जब रात को ठंड ज़्यादा सताती तो बैठ जाता हूँ। वैसे ही अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। यानी अभी बुढ़ापे के समय में ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती। ज़्यादा ठंड लगती तो क्या करता हूँ, मैं उठकर बैठ जाता हूँ। आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, फिर लेखक क्या करते हैं, उनको घर जाने के लिए क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। मगर ये जो चौधरी साहब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।